ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में। और आज की हमारी बिग बहुरिया है इंदु गुप्ता जी, और इस वक्त मैं उनकी सासू माँ सरोज देवी के साथ बातचीत कर रही हूँ। माँ जी, तो बताइए कि आपकी बहू को आपने चुना, आपकी पसंद की बहू है, मेरी पसंद की बहू। तो ऐसी कौन सी गुण आपने देखे थे कि नहीं यही लड़की होगी मेरे बेटे के लिए? देहात की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी भी ठीक ही थी और चाहेगा तो बाद में पढ़ा भी लिया जा सकता है, लेकिन हमारे आने के बाद हमारे यहाँ उतना माहौल नहीं था, क्योंकि हम भी 5 गोतनी पे थे। हमारी सास भी उतना बहुत निकलने नहीं देती थी, इसलिए हम उतना उस पर दबाव नहीं डाले कि मैंने पढ़ाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो पता नहीं उसके भी मन में क्या था, हमसे नहीं बोल पाई और हम भी उसको उत्साहित नहीं कर पाए। कैसे तालमेल बैठा आपका पूरे परिवार के साथ, क्योंकि बहुत भरा पूरा परिवार था, और क्योंकि आप अभी कहा कि बहुत मासूम सी थी, गांव की थी, और उसका भी परिवार बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा परिवार था, तो यहाँ आते कहीं बहुत सारा जिम्मेदारियों का बोझ तो नहीं डाल दिया? बहुत सारा जिम्मेदारी नहीं। हमारी 3 बेटियां थी, वो तीनों सब अनमैरिड थी, बड़ी वाली बहू भी थी, सब मिलकर हम लोग करते थे, हम भी सहयोग कर देते थे। हमारे हस्बैंड भी हाँ बहुत सहयोग करते थे, इसलिए उसको कभी बोझ नहीं लगा कि हमारे इतना सारा काम करना है, इतने सारा को सब ही करना है। जब भी मन आया जो भी काम कर लो, काम करके चली जाओ, फिर दूसरा कोई कर लेगा, ऐसा दबाव नहीं था कि तुम्ही को काम करना है तो करना है। थोड़ा आने में तो समय लग ही जाता है, क्योंकि सब हम लोग एक जगह बैठते थे, तो फिर कभी दोनों पास में अकेले भी रहे तो उसको सिखाते थे कि मतलब कम से कम मिलजुल कर काम करोगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। अपने गोतनी के साथ मिल जाओ, ननद के साथ मिल जाओ। बेटी को भी सिखाते थे कि मिलजुल कर काम करो ताकि भाभी पे बोझ नहीं पड़े, सब मिलजुल कर रहते थे। तो बोली कि नहीं मम्मी ठीक है, सो इसी तरह करें। समझते समझते सब बात को समझ गई, अपनी जिम्मेदारी पूरी चला रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बहू का एक दुख है जी, जो शायद आपसे उसने कभी कहा नहीं इतने सालों में। उसको पढ़ने का बड़ा शौक था। एक छोटी सी मासूम सी लड़की को आप लेकर तो आ गए, लेकिन उसकी ख्वाहिशों का कभी गौर नहीं किया कि उसकी तो एक ही ख्वाहिश थी, लेकिन जहाँ पे हम लोग थे ना, वहाँ पे उतना माहौल पढ़ाई का नहीं था, समझे ना, क्योंकि सब बिजनेसमैन थे वहाँ पे, और हमारे सब गोतनी वगैरह भी, उनकी बहू वगैरह भी, सब कहीं निकलना पसंद उतना नहीं था। समझ, इस कारण हम उस पर भी दबाव नहीं दे पाए कि वो भी हमसे कभी नहीं बोली कि माँ जी हमको पढ़ना है या नहीं। पता नहीं बेटा से बोली तो बेटा भी उस पर ध्यान नहीं, बेटा भी दबा दिया होगा, छोड़ो कोई नहीं जाता तुम क्यों जागी होगी। मेरी भी थोड़ी सी उसमें गलती आ गई। सबसे बड़ी गलती तो आपके बेटे की है कि आपको जब बेटा चाह जाता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे कि हमने हाँ ठीक है पढ़ाना है तो मतलब शादी के बाद भी बेटा जो है माँ का बेटा ही रह गया, और पति की जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक गया। चलिए कोई बात नहीं, तो आइए मिलते हैं माँ के बेटे जितेंद्र गुप्ता जी से और उनकी धर्म पत्नी इंदु गुप्ता जी से। हमारे साथ है अब हमारी बिग बहुरिया इंदु गुप्ता जी और उनके पति जितेंद्र गुप्ता जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपके लिए एक सवाल। इंदु जी ने कहा कि अरेंज मैरिज था, बाद में लव मैरिज हो गया, प्यार कब हुआ आपको आपकी पत्नी से? प्यार का है ऐसा कि अब घर में हम तो बिजनेसमैन, तो देखिए सुबह में अपना काम पे निकल गए, लेकिन घर में जैसे आई, घर का जो माहौल था, घर में अपना रम गई। बातचीत में भी कोई भी किसी भी चीज़ में मेरी बात को तुरंत समझ लेना, हर चीज़ में साथ देना, ये सब चीज़ था। और बातचीत में भी कहीं घूमने फिरने गए तो वहाँ भी मतलब धीरे धीरे फिर धीरे आप जो है मतलब इनकी गुणों से आप प्यार करने लग गए, मतलब उनको अपना लिया। ऐसे कोई वाक्य याद आ रहा हुआ, जैसे कोई खास वाक्य आप दोनों के बीच ऐसे? मतलब कश्मीर गए थे घूमने, वहाँ हम लोग मतलब नया शादी हुई थी, तो हम लोग 3 कपल गए थे वहाँ कश्मीर घूमने। पहले माता रानी वैष्णो देवी का दर्शन किए, उसके बाद कश्मीर गए। तो उस समय एक एक्साइटमेंट था, जो मेरे पास पैसा था तो ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा होटल, मतलब खर्च का बेइंतहा खर्च किए। ऐसा नौबत आया कि कश्मीर में डल झील पर हम लोग रुके, तो गुलमर्ग गए, तो गुलमर्ग में और कैसे गरीब तो वहाँ जाइएगा तो फिर थोड़ा कि मेरा भारतीय आ गया, तो हम लोग जो मेरे पॉकेट में था तो अपना कुछ रखते हुए 5-10 हज़ार रुपये किसी को दे दिए कि चलो भाई किसी का दुआ भी मिलेगा, नया एक होता ना। तो वहाँ पैसा मतलब बहुत कम गया, तो उसमें बात हुई कि पैसा तो भाई है नहीं, 9,000 रुपये शायद देना था उस समय बोट वाले को, और हमारे पास टोटल तीनों कपल मिला के 11,000 रुपये था। वहाँ से फिर जम्मू आना है, जम्मू से फिर ट्रेन का टिकट भी नहीं कटाए थे, और 2,000 रुपये बच रहा था केवल। फिर आपस में क्या किया जाए, तो उस समय जो चैन हमको मिला था वो चैन बेच के आप फिर से एंजॉय किए, जो मतलब फिर से एंजॉय किए कि चलो अब फिर पैसा आ गया तो फिर एक बार एंजॉय और सही। फिर भाग गए पटनी टॉप,
अच्छा, मतलब चेन वेन बेच करके जो है फिर भी हनीमून कंटिन्यू रखेंगे। उनका जितना सीन था सारा देख ही लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने इनकी ख्वाहिशों का ध्यान रखा है जितेंद्र जी? जरूर, काहे नहीं। सारी ख्वाहिशों का ध्यान रखा है आपने? प्रयास तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं कि ये सारी बात को मतलब जहाँ तक हो पूरा कर सकें। नहीं, हम भी जैसा मतलब हम चाहते थे कि ये ऐसे हों, जैसे हम एक पति में जो गुण एक दोस्त जैसा और एक गार्जियन जैसा चाहते थे, वो गुण हमको मिला। ये जो भी बात शेयर करते थे खुलकर, वो दोस्त समझकर बात कर लिए, और कभी कभी कहीं गलती भी हुआ तो ये भी गार्जियन समझकर अपना मतलब संभाले भी हैं। दोस्त आपने इनको बना लिया, पर ये दोस्त की ख्वाहिश नहीं समझ पाए कि आपकी पत्नी पढ़ना चाहती थी। देखिए, कुछ परिस्थितियां हमारे साथ आई थी कि उस समय केवल मुझे बिजनेस करना था, तो उस समय ये भी भली भांति समझती थी, साथ देती थी, तो ये भी कहे कि नहीं, हमको दूसरा भी शौक़ नहीं, किसी तरीक़ा से आप बिजनेस कीजिए। जब इसने प्रस्ताव रखा कि मैं ग्रेजुएशन करूँगी और एक स्कूल खोलूँगी, उसमें गरीब अनाथ बच्चा को भी जहाँ तक संभव होगा वहाँ कुछ ना कुछ योगदान करके उन लोग को पढ़ाएंगे भी। चलिए, ये होता है एक सफल, एक आदर्श परिवार, जहाँ पति अपनी पत्नी के साथ एक दोस्त बनकर, हम सफर बनकर अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करता है। अब बारी है कुछ खट्टे मीठे सवालों की, और यही सवाल जवाब के जरिए हम जानते हैं कि कितना ये एक दूसरे के विषय में जानते हैं और कितना एक दूसरे के करीब है। सबसे पहले सवाल इंदु जी हम आपसे करते हैं, आपके पति का जन्म स्थान कौन सा है? गया का जन्म है। क्या ये जवाब सही है? हाँ, ये सही है। आपके पति की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, पसंदीदा हीरोइन? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी क्या ये जवाब सही है? चलिए, आपके पति का दादाजी का नाम क्या है? नहीं बता सकते। जितेंद्र जी, आप ही अपने दादाजी का नाम बता दीजिए। स्वर्गीय सोहराई साहब। अब आपकी बारी जितेंद्र जी। आपकी पत्नी के साथ आपने पहली फिल्म कौन सी देखी थी? हमारा दिल आपके पास है। यानी कि टाइटल के जरिए आपने अपनी पत्नी से कुछ कह भी दिया कि आपका दिल इनके पास है। तो क्या ये जवाब सही है इंदु जी? हाँ, सही है। चलिए, और अब बताइए कि आपकी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? भारती। ये जवाब सही है इंदु जी? सही है। आपकी पत्नी का जन्मदिन कब है? जन्मदिन 2/11/1978। जवाब सही है? सही है। हमारे जो जितेंद्र जी हैं, जो पति हैं, वो अपनी पत्नी को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ज़्यादा करीब है, और पत्नी भी उन्हें जानती है, उनके करीब है। बस एक सवाल से चूक गई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस बातचीत में हम सासू माँ को भी शामिल करेंगे।